तो अब हम लोग बात करेंगे टोपोलॉजीज की। अभी तक हमने नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्किंग के कितने टाइप होते हैं, उसके लिए कौन कौन से डिवाइसेस की आवश्यकता होती है और किन किन रूल्स को फॉलो करके एक नेटवर्क के अंदर डेटा एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर होता है, इस चीज के बारे में एक एक करके जान लिया। अब यहाँ पर कुछ टोपोलॉजीज डिफाइन की गई है जो ये बताती हैं कि किसी भी नेटवर्किंग का आकार या उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो किसी भी नेटवर्क का आकार या स्ट्रक्चर जो है टोपोलॉजी कहलाता है। टोपोलॉजी डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क ऑफ हाउ ऑल कंप्यूटर्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर्स। टोपोलॉजी क्या करता है, डिफाइन करता है स्ट्रक्चर को। किस चीज के स्ट्रक्चर को, नेटवर्क के। जैसे आपने कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ दिया, लेकिन उसको किस टोपोलॉजी के तहत जोड़ा आपने, उसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर आपने यूज किया, इस चीज का ध्यान रखना होता है। तो जब भी हम कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ते हैं तो उसमें एक स्ट्रक्चर की जरूरत होती है और इसी स्ट्रक्चर को हम लोग टोपोलॉजी कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, एक होती है फिजिकल टोपोलॉजी और दूसरी होती है लॉजिकल टोपोलॉजी। अब इसका अर्थ क्या है, फिजिकल टोपोलॉजी का मतलब होता है वह जो हमें दिखाई देता है। जिस तरह से मान लीजिए कि हमने ऐसे कुछ कंप्यूटर्स को रखा और आपस में उनको लेके जोड़ दिया, तो जो दिखाई दे रहा है वो चीज जो ऊपर आपको दिखाई दे रही है, कंप्यूटर का जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये फिजिकल टोपोलॉजी है। और इनके बीच में, इनके अंदर, सारे कंप्यूटर्स के अंदर हमने कौन सी सेटिंग की, हमने क्या कॉन्फ़िगरेशंस की हैं, इस चीज को हम कहते हैं लॉजिकल टोपोलॉजी। ओके, चलिए तो इसके बारे में और जानेंगे। टोपोलॉजी नेटवर्क की आकृति या लेआउट को कहा जाता है। नेटवर्क के विभिन्न नोड, अच्छा यहाँ पे नोड अर्थ को समझिएगा, नेटवर्क में जुड़े हर डिवाइस को हम लोग नोड कहते हैं। ओके, नेटवर्क के विभिन्न नोड किस प्रकार एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे तथा कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन स्थापित करेंगे, उसे ही उस नेटवर्क का क्या कहा जाता है, टोपोलॉजी कहा जाता है, या फिर ये चीज नेटवर्क की टोपोलॉजी के तहत ही डिफाइन की जाती है। टोपोलॉजी फिजिकल या लॉजिकल हो सकता है। कंप्यूटर को आपस में जोड़ने एवं उसमें डेटा फ्लो की विधि टोपोलॉजी कहलाती है। टोपोलॉजी किसी नेटवर्क में कंप्यूटर के ज्यामितीय व्यवस्था यानी कि ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट को भी कहते हैं। तो ये बस हमने देख लिया। अब आते हैं कि कौन कौन से टोपोलॉजीज एक्चुअल में होते हैं। हमने तो देखा कि दो प्रकार की होती हैं, लेकिन अगर हम बात करें फिजिकल टोपोलॉजीज और लॉजिकल टोपोलॉजी, तो हर टोपोलॉजी के अंदर ये दोनों यूज आएंगे। तो एक टोपोलॉजी जिसका नाम है बस टोपोलॉजी, अभी इसके बारे में समझेंगे। बस टोपोलॉजी क्या होती है। द बस टोपोलॉजी इज डिजाइन इन सच अ वे, बस टोपोलॉजी को कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है that all the stations are connected through a single cable known as backbone cable। मतलब बस टोपोलॉजी को कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है कि उसके जितने भी स्टेशंस यानी कि कंप्यूटर्स उसमें लगे हुए हैं, वो सभी के सभी एक सिंगल केबल की मदद से जुड़े होंगे और इस केबल को हम लोग बैकबोन केबल कहते हैं। बस टोपोलॉजी में एक ही तार का प्रयोग होता है और सभी कंप्यूटर को एक ही तार से, लाइन से क्रम में जोड़ा जाता है। तार के प्रारंभ तथा अंत में एक विशेष प्रकार का डिवाइस लगा होता है जिसे टर्मिनल कहते हैं। मतलब अगर हम बात करें यहाँ पर ये लाइन की और यहाँ एक कंप्यूटर रख दिया जाए और दूसरा कंप्यूटर यहाँ पर, सिमिलरली आप फिगर में भी देख सकते हैं इस चीज को, तीसरा यहाँ पे रखा हुआ है, चौथा यहाँ पे रखा हुआ है। तो कुछ इस प्रकार से हमने 5 कंप्यूटर यहाँ पे मान लीजिए रख लिए। यहाँ पर एक डिवाइस लगा होता है और एक डिवाइस इधर लगा होता है। इन दोनों डिवाइस को कहा जाता है टर्मिनल। टर्मिनल और ये सभी के सभी कंप्यूटर जो होते हैं इसी सिंगल केबल से जुड़े होते हैं और इस केबल को जो नाम दिया गया है वो नाम दिया गया है बैकबोन केबल। इस केबल को कहते हैं बैकबोन केबल। ठीक है, तो यहां पर डेटा का ट्रांसमिशन कैसे होता है, यहां पे डेटा का ट्रांसमिशन ऐसे सीधी लाइन में होता है, एक एंड से दूसरे एंड तक। ठीक है, तो ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि बस टोपोलॉजी में कैसे कंप्यूटर का अरेंजमेंट होता है। एक कंप्यूटर आप देखो यहाँ है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ, सबके सब एक सिंगल वायर से जुड़े हैं जिसको बैकबोन केबल कहते हैं और आगे और पीछे 2 डिवाइस लगे होंगे जिसको टर्मिनल्स कहा जाता है। तो बस टोपोलॉजी में आपने देखा कि सारे कंप्यूटर जो हैं वो लाइन से रखे होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसके थोड़े से अपोजिट रिंग टोपोलॉजी की,
तो रिंग टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी का ही एक एडवांस फॉर्म है। देखते हैं कैसे। रिंग टोपोलॉजी इज ए टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, ये भी एक प्रकार का नेटवर्क टोपोलॉजी है, वेयर ईच नोड इज एग्जैक्टली कनेक्टेड टू अदर नोड्स, जहां पर हर नोड एग्जैक्टली दो नोड से कनेक्ट होता है। जैसे अगर हम बात करें इस कंप्यूटर की, नोड मतलब मैंने बताया आपको कि नेटवर्क में लगा कोई भी डिवाइस नोड कहलाता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये एग्जैक्टली दो चीजों से जुड़ा है, मतलब एक अपने लेफ्ट साइड वाले कंप्यूटर से जुड़ा है, साथ ही अपने राइट साइड वाले कंप्यूटर से भी ये जुड़ा हुआ है। तो हर नोड को आप देखो तो वो अपने लेफ्ट और राइट दोनों साइड के कंप्यूटर से जो है जुड़ा हुआ है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, आगे और पीछे के कंप्यूटर से ये जुड़ा हुआ है। फॉर्मिंग ए सिंगल कंटिन्यूअस पाथ फॉर सिग्नल ट्रांसमिशन, ये क्या करता है, एक कम्युनिकेशन पाथ बना देता है ताकि सिग्नल को एक एंड से दूसरे एंड तक भेजा जा सके। अब मान लीजिए कि इस नोड को यहां पर डेटा ट्रांसमिट करना है, तो उसके पास दो रास्ते हैं, या तो वो इस रास्ते से जा सकता है या फिर इस रास्ते से जा सकता है। तो जहां से उसको नजदीक पड़ेगा उस रास्ते से जाएगा। तो इस चीज को कहते हैं हम लोग रिंग टोपोलॉजी। चूंकि इसकी आकृति जो है वो एक रिंग की तरह दिखाई देती है, इसी वजह से इसका नाम जो है रिंग टोपोलॉजी रखा गया है। ठीक है, तो हम लोग स्ट्रक्चर के आधार पर कंप्यूटर के टोपोलॉजीज को, नेटवर्क के टोपोलॉजीज को डिफाइन करते हैं। बस टोपोलॉजी में हमने देखा कि सारे कंप्यूटर जो हैं वो लाइन से लगे हुए हैं और उनके बीच में जो डेटा ट्रांसमिशन का काम हो रहा है वो एक सिंगल बैकबोन केबल से हो रहा है। जबकि रिंग टोपोलॉजी में हमने देखा कि हर कंप्यूटर अपने आगे और पीछे वाले कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ पर जो सिग्नल का ट्रांसमिशन हो रहा है वो एक कंटिन्यूअस पाथ में हो रहा है। रिंग टोपोलॉजी एक प्रकार का नेटवर्क टोपोलॉजी है जहां प्रत्येक नोड दो अन्य नोड से जुड़ा होता है, आगे और पीछे के नोड से। इस प्रकार सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए एक एकल निरंतर पथ मिल जाता है, मतलब कंटिन्यूअस लाइन इसको मिल जा रही है, यहां से आराम से ये कंटिन्यू काम करते रहेगा। जबकि बस टोपोलॉजी में क्या था कि डेटा एक साइड से ट्रांसमिट होकर दूसरे साइड जाएगा और फिर दूसरे साइड से पहले साइड आएगा। तो यहाँ पर एक ही चैनल है जहां से डेटा ट्रांसमिट हो रहा था। सो बस टोपोलॉजी उतना ज्यादा बेटर नहीं होगा, ठीक है, उसकी तुलना में रिंग टोपोलॉजी ज्यादा यूजफुल होगा। अब अगर बात की जाए अगले टोपोलॉजी की तो वो है स्टार टोपोलॉजी। अब मैंने जैसे बताया कि इसके स्ट्रक्चर पे ही इसका नाम रखा गया है। रिंग टोपोलॉजी आपने देखा कि सर्कल की तरह है, जबकि स्टार टोपोलॉजी आप देखो तो एक स्टार के फॉर्मेशन में आपको दिखाई दे रहा होगा। स्टार टोपोलॉजी इज एन अरेंजमेंट ऑफ द नेटवर्क। स्टार टोपोलॉजी क्या है, नेटवर्क्स का एक अरेंजमेंट है इन विच एवरी नोड इज कनेक्टेड टू द क्लाइंट सेंट्रल हब, जहां पर हर नोड जो है वो सेंट्रल हब से जुड़ा हुआ है। सेंट्रल हब मतलब ये देखो, यहां पर एक डिवाइस रखा हुआ है और सारे के सारे कंप्यूटर इसी सेंट्रल हब से जुड़े हुए हैं। हब कहो या फिर स्विच, जैसे मैंने पीछे बताया कि हब के अंदर क्या होता है कि वो डेटा को सबके साथ बराबरी स्प्लिट कर देता है, जबकि स्विच क्या करता है कि जिस एड्रेस पे डेटा भेजा गया होता है केवल उसी एड्रेस तक डेटा को ट्रांसफर करता है। द सेंट्रल कंप्यूटर इज नोन एज सर्वर। यहाँ पर जो बीच में कंप्यूटर है, मेन कंप्यूटर, उसको सर्वर कहा जाता है और जितने भी पेरिफेरल डिवाइस इसके साथ जुड़े होंगे उसको क्लाइंट कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लाइंट। तो मान लेते हैं कि ये हमारा जो कंप्यूटर है वो मेन कंप्यूटर है, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं ये मेन कंप्यूटर है और इससे हब डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। बाकी सारे कंप्यूटर जो है इसी हब से जुड़े हुए हैं। तो ये हो गया हमारा सर्वर और बाकी के जितने कंप्यूटर हैं वो सभी के सभी कहलाएंगे क्लाइंट। ठीक है, तो यहां पर इसकी आकृति चूंकि एक स्टार की भांति दिखाई देती है और सारे कंप्यूटर एक सेंट्रल डिवाइस यानी कि हब या स्विच के माध्यम से जुड़े होते हैं, इसी वजह से इसका नाम स्टार टोपोलॉजी रखा गया है। इस नेटवर्क में हम एक होस्ट कंप्यूटर होता है जिसे सीधे अलग अलग लोकल कंप्यूटरों से जोड़ दिया जाता है। लोकल कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से नहीं जुड़े होते, आप इनको आपस में होस्ट कंप्यूटर द्वारा क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। होस्ट कंप्यूटर यानी कि वही सर्वर द्वारा या हब द्वारा जोड़ा जाता है। होस्ट कंप्यूटर द्वारा ही पूरे नेटवर्क को कंट्रोल किया जाता है। अगर ये सेंट्रल डिवाइस अगर खराब हो जाए या काम करना बंद कर दे तो ये पूरे नेटवर्क को डिस्टर्ब कर सकता है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो मैक्सिमम जो टोपोलॉजीज बनाई जाती हैं वो स्टार टोपोलॉजी ही बनाई जाती है। रिंग टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी बहुत ही कम आपको देखने को मिलेंगी। अगर कहीं भी आप नेटवर्क को देख रहे हैं, नेटवर्किंग देख रहे हैं, तो वो स्टार टोपोलॉजी होगी।
इसके अलावा दो टोपोलॉजीज और हैं जो जिसमें एक है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बस टोपोलॉजी, मतलब इसके अंदर बस टोपोलॉजी के ही बहुत सारे क्या होते हैं, गुण होते हैं, और स्टार टोपोलॉजी के गुण होते हैं। इसमें दोनों होते हैं, इसमें बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी दोनों के गुण होते हैं। एक ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, ए ट्री टोपोलॉजी इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इन विच ऑल द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर इन हायरार्चिकल फैशन। मतलब यहां पर क्या होता है कि एक कंप्यूटर, इसके नीचे दो कंप्यूटर जुड़े होते हैं, फिर इसके नीचे ऐसे दो कंप्यूटर जुड़े होते हैं, इस चीज को हम लोग हायरार्की बोलते हैं। ठीक है, दो या तीन मैक्सिमम हो सकते हैं, तो जितने भी, मतलब एक के नीचे जब दूसरे कंप्यूटर को जोड़ते हैं तो इस चीज को हम लोग हायरार्की बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सारे कंप्यूटर कुछ इसी प्रकार से जुड़े होते हैं। इसमें एक मुख्य कंप्यूटर मान के चलते हैं कि यहाँ पर है और ये जुड़ा है इससे, यहाँ पर दो कंप्यूटर जुड़े हैं और इन दोनों कंप्यूटर से चार चार कंप्यूटर आगे जाकर जुड़े हुए हैं। तो इस तरह की व्यवस्था को जो है ट्री टोपोलॉजी के अंतर्गत रखा जाता है। ओके, टोपोलॉजी में स्टार तथा बस टोपोलॉजी दोनों के लक्षण होते हैं। कौन से टोपोलॉजी में? ट्री टोपोलॉजी में। इसमें स्टार टोपोलॉजी की तरह एक होस्ट कंप्यूटर होता है और बस टोपोलॉजी की तरह सारे कंप्यूटर एक ही केबल से जुड़े रहते हैं। यह नेटवर्क एक पेड़ के समान दिखाई देता है और इसी वजह से इसका नाम क्या है, ट्री टोपोलॉजी है। अब अगर बात करें लास्ट टोपोलॉजी की, तो ये है हमारा मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में जो है इस कंप्यूटर का अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से किया जाता है कि सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते। मेश टोपोलॉजी इज एन अरेंजमेंट ऑफ द नेटवर्क इन विच कंप्यूटर्स आर इंटरकनेक्टेड विच ईच अदर थ्रू वेरियस रिडंडेंट कनेक्शंस। रिडंडेंट कनेक्शन का मतलब होता है दोबारा कनेक्शन के थ्रू। देयर आर मल्टीपल पाथ्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। यहाँ पर आप देखो अगर इसके स्ट्रक्चर को, तो एक कंप्यूटर से यहाँ पर कितने कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक कंप्यूटर से लगभग ये चार कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। सिमिलरली हर कंप्यूटर अपने आसपास के चारों कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्ट है। तो इस प्रकार की व्यवस्था में क्या होता है कि एक जाल सा बन जाता है कंप्यूटर नेटवर्क का, और इसी वजह से इसको मेश टोपोलॉजी का नाम दिया जाता है। मेश टोपोलॉजी एक नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें सभी नेटवर्क या फिर नेटवर्क के नोड जो है, कंप्यूटर जो है, वो पर्सनली, इंडिविजुअली दूसरे नोड के साथ जुड़े होते हैं। मेश टोपोलॉजी में स्विच, हब इत्यादि की अवधारणा नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो कि सारे चीजें डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, तो किसी भी हब की जरूरत बीच में नहीं पड़ती है। तो आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। आपने नेटवर्किंग के बारे में जितना भी बुक में दिया है सब कुछ समझ लिया होगा अच्छे से। टोपोलॉजी क्या होती है, नेटवर्क के टाइप कितने होते हैं, नेटवर्क बनाने के लिए कौन कौन से डिवाइसेस का प्रयोग किया जाता है, साथ ही साथ अगर आपको कोई नेटवर्क बनाना है तो उस नेटवर्क में कौन कौन से प्रोटोकॉल फॉलो होते हैं, ये भी आपने यहाँ पर सीख लिया। उसके अलावा टोपोलॉजी के बारे में आपने जाना कि कौन सी टोपोलॉजी को क्या कहते हैं और टोपोलॉजी होता क्या है, ये सारी चीज़ें के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तो ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी।